नैब में से तो कुछ नहीं निकलेगा, ये बात बिल्कुल ठीक आमिर कह रहे थे। सिर्फ ये है कि ज़ाहिर अब मतलब वो कैंडे में रखने के लिए कुछ चीज़ें की जाती हैं ताकि वो एक बना दिया जाता है एक दायरा के, बस इस दायरे से बाहर आपने नहीं आना। जब वो कोई दायरे से बाहर आने की कोशिश करता तो ज़ाहिर है वो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। दूसरा, आप ये जहन में रखें, वो जब जरदारी साहब हवा के घोड़े पे सवार थे और वो बिलावल साहब को भी लग रहा था कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वही हैं, उस वक्त ज़ाहिर है एक डील हुई थी उनकी नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से। जरदारी साहब ने नो डाउट वो आमिर एतराज़ कर रहे हैं कि पैसा क्यों इकट्ठा करते हैं। इन्होंने देखा नहीं कितना पैसा खर्च करना पड़ा था उस वक्त उन्हें, बेइंतहा पैसा तो खर्च ही सिर्फ जरदारी साहब ने किया था। नून लीग का तो ज़ाहिर है उस वक्त हॉट केक था टिकट, वो तो टिकट पे वो मेरे पछाड़ने वाले राजा साहब समेत लोग आ रहे थे नून लीग की तरफ कि जी बस टिकट एक दफ़ा मिल जाए नून लीग का, उसके बाद हमें कोई हरा नहीं सकता, हम जीत जाएंगे। वो अलहदा बात है कि बाद में वो उस टिकट की वैल्यू नहीं रही। आप देख लें राजा साहब फिर बहुत अहम पछाड़ लिया जी उन्होंने, पछाड़ लिया महीने बाद राजा साहब को पछाड़ लिया उन्होंने। अब इशू ये है कि जब सिलेक्शन कमेटी चेंज होती है, स्पेशली जब चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी नया आता है, तो जाहिर है उसकी कुछ अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। कुछ उसको प्लेयर्स कुछ अच्छे लग रहे होते हैं, वो जो पिछली सिलेक्शन कमेटी खिला रही होती है उसको बड़ा बुरा लगता है। मतलब मैं क्रिकेट की मिसाल दे दूं, जब सेठी साहब आए तो बाबर आजम की कप्तानी के खिलाफ बहुत एक कैंपेन चली कि उस वक्त लग रहा था कि बाबर आजम को शायद कप्तानी से हटा दिया जाएगा, लेकिन वो टीम में चूंकि बहुत ज़्यादा इत्तेहाद बहुत ज़्यादा था इसलिए वो नाकाम हुए। अब फिर कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जाहिर है इसी तरह जब सिलेक्शन कमेटी चेंज होगी, जिस कमेटी ने आपको सिलेक्ट किया था, ज़ाहिर है वो जब घर चली गई, उनकी जगह नई सिलेक्शन कमेटी आ गई, तो ज़ाहिर है उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी अपनी पसंद नापसंद है। फिर वो जरदारी साहब की हालत या पीपल्स पार्टी की हालत वही हो गई कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। ये होता है, ये 29 नवंबर को चेंज हुई थी जी कमेटी। सिलेक्शन कमेटी तो चेंज हो गई ना राणा साहब, वो आपको भी पता है। वो जो जिस सिलेक्शन कमेटी से बात हुई थी वो उसके खिलाफ तो मेरे कायद भी आपको पता ना आए थे मैदान में कि जी वो 6 लोगों से अब वो 9 मई पे आ गए हैं। अब वो सारा बयानिया 9 मई के इर्द गिर्द घूमेगा। अब वो ये दोनों चलेंगे, फिलहाल कोई नाम नहीं लेंगे। वो तो जब अब मेरे ख्याल कायद आएंगे तो उसके बाद ही शायद दूसरा चलाएंगे। अभी तो मुझे नहीं लगता कि वो दूसरा चलाने की पोजीशन में है। अगर होते तो जाहिर है वो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए था। PMLN को वजाहतें नहीं देनी चाहिए थी, उनको खड़े हो जाना चाहिए था कि जी ऐसी कि तैसी ये बयानिया है और कायद ने कह दिया। लेकिन मुझे लगता है कि PMLN में वो जो मुफाहमती अनासर हैं वो ज़्यादा हैं इस वक्त। वो इस वक्त कायद पे हावी नज़र आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कल को कायद आके शायद उनको साइडलाइन कर दें। सर आपको नहीं पता कायद अपने नहीं, कायद इनके हवाले से चूंकि प्रेशर बहुत है। असल में उनके सुरखेल तो मेरे छोटे कायद हैं, वो 16 माह वाले, वो क्या कमाल परफॉर्मेंस रही है उनकी। तो उनकी परफॉर्मेंस के आपको याद होगा मैंने बहुत पहले भी कहा था कि जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है वो तो हमेशा के लिए प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ताहयात उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, वो डिजर्व करते हैं। जो उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस से बेहतर परफॉर्मेंस आज तक मैंने देखी नहीं है किसी ने दी हो। ठीक जी। इम्तियाज़ गुल साहब, आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी के लिए क्या ऑप्शंस हैं, और वैसे आप समझते हैं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी को सियासी चैलेंजेस का सामना है? देखिए, सबसे पहले चैलेंज तो बहुत वाज़ेह है, उनको अवाम में अपनी मकबूलियत पैदा करनी है। और अगर अवाम में आपकी मकबूलियत नहीं है तो क्या आप किसी दूसरे घोड़े पर सवार होकर हुकूमत में आना चाह रहे थे? उनको गलतफहमी गालिबन यही हो गई थी। और सिलेक्टर्स को खुश करने के लिए दोनों बड़ी जमातों यानी पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, एक दूसरे से को पीछे छोड़ने की हर मुमकिन उन्होंने कोशिश की। और उसका आप अंदाज़ा इससे लगा लीजिए, क्योंकि उन्हें ये शक हो गया था कि शायद ये अब बीच मैदान में घोड़े तब्दील होने की शायद कोशिश की जा रही है। तो उसी वजह से जो 55-54 तरामीम हुई PDM हुकूमत के आखिरी हफ्ते में, अगस्त के मतलब पहले हफ्ते में, उसमें आपने देखा कि चाहे वो शहरी रहमान थी, चाहे आजम नज़ीर तारड़ थे, चाहे राना सनाउल्लाह, सब ने बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया पार्लिमानी हुकूक, पार्लिमानी इख्तियार से दस्तबरदारी में। यानी वो इख्तियार जो कि पार्लियामेंट के पास होने चाहिए, मुंतखब पार्लियामेंट के पास, वो उन्होंने हवाले कर दिए सिलेक्टर्स के। सिलेक्टर्स को इतना बाख्तियार बना दिया और पाकिस्तान की तारीख में इतना गंदा किरदार सियासतदानों ने गालिबन इससे पहले
नहीं अदा किया कि खुद ही अपने इख्तियारात से आप दस्तबरदार हो रहे हैं। और आपको शेर रहमान ने वो एक स्टेटमेंट भी दी थी कि ठीक है जी, ये जल्दी में कानून साजी हो रही है, अब अगली पार्लियामेंट आएगी तो हो सकता है वो ठीक कर ले, लेकिन अभी आप इसमें रुकावट न डालें, अंदाजा लगाइए। तो वो शायद इसी वजह था कि उनको आइडिया था कि चलें शायद इसके जरिए सिलेक्टर्स खुश हो जाएं और हमारा चांस दोबारा बहाल हो जाए, लेकिन वो जाहिर हो गया था कि वो गेम से बाहर हो रहे हैं, लिहाजा सर तोड़ के उन्होंने कोशिश आप इसको अजीज बना लें उधर, लेकिन वो शायद हुआ नहीं है। सही जी। फैसल साहब वैसे तो पीपल्स पार्टी के साथ आपके बड़े जज्बात वाबस्ते हैं, मतलब आपके सूबे में रूल करती है, तो आपके ख्याल में हैं इनको सियासी चैलेंजेस और क्या, और ये जो ख़ास तौर पर एहतसाब की हम बात कर रहे हैं, नैब के बुलावे की, क्या ये इतना ही सख्त होगा जो हम पहले देखते आ रहे होते, और वाकई ये नैब का बुलावा पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा करेगा? नहीं, मुश्किलात क्या पैदा करे, इससे पहले क्या पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा हुई। देखें, सिलेक्टर्स की अपनी सलाहियत है, लेकिन हमारे जो खिलाड़ी हैं ना, उनके पास भी सिलेक्शन की सलाहियत है, उनको भी सिलेक्ट होना आता है कि सिलेक्ट कैसे करना है, होना है। ये 2018 का इलेक्शन देख लें आप, सिलेक्टर की जितनी भी सलाहियत हो, सिलेक्टर का जो भी प्लान हो, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो है इंटीरियर सिंध में जो है मेरिट की बुनियाद पे जो है वो सेलेक्टर से तब्दीलियां करवा ली अपने हक में। पीपल्स पार्टी का अभी भी यही गेम है, इस गेम को आप समझें, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर में डालने, इलेक्शन 2024 का जो होगा वो 2018 का रिप्ले होगा, उसमें जो खिलाड़ी तब्दील हो जाएंगे, जो सिलेक्ट इनको होना है वो तब्दील, तरीकेकार वही होगा। हमारे मुल्क में इसी तरह इलेक्शन होते हैं, ये हमें आपको जहनी तौर पे तस्लीम कर लेना चाहिए, लेकिन हमने और आपने टीवी पर बैठकर यही बोलना है कि जमहूरियत की फतह हो गई है, अवाम ने अपना फैसला दे दिया है, अवाम जीत गए, मतलब आप राजवाड़े का हिस्सा बन गए। इलेक्शन है ये जमहूरियत, मैं क्या पूरी कौमी है, मैं क्या बन गया, मेरी क्या हैसियत है। तो हमने और आपने बिल्कुल ये गुफ्तगू का लेवल यही रखना है, समझे ना। सही। इसके अलावा अगर हमने ये बोला ना कि बहुत एक तो मुताद गुफ्तगू करनी है, बहुत सारे नए वो अभी भी एक्ट आ गए जी और बोलना यही है कि जमहूरियत की जो है वो फतह हो गई, अब वो फतह का जो है वो किसी के नाम भी पर्चा खुल जाए, हमने उसी को जमहूरियत की जो है कराना, कुछ भी तब्दील नहीं हुआ इस मुल्क के अंदर। लेकिन एक सिस्टम तो है फैसल साहब, ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल ही मायूस हो जाएं अपने निज़ाम को लेकर, जमहूरियत को लेकर। जाहिर है अवामी मुंतखब होकर हुकूमतें हुकूमत तो करती हैं। बस फिर ठीक है, दिल के बिलावे के लिए, इत्मीनान के लिए आप मत मायूस हो, आपको किसने रोका है? आप किसी भी खुशफहमी का शिकार हो जाए, किसने मना किया है? जिसको खुशफहमी का निज़ाम से खुशफहमी और खुशगुमानी रखनी है